बाकी सारी कहानियों की तरह आज भी कहानी काफ़ी सिंपल होने वाली है। जहाँ तक हम लोगों को लगता था कि हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पर एक चीज़ नहीं ऐड हुई कि हर चीज़ आप मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चाहे वो लोगों की तरफ से इम्पोज की जाए या घर वालों की तरफ से। लेकिन बिना रिस्ट्रिक्शन के कोई काम आसान नहीं होता। वैसे तो हमारे लिए हर चीज़ पुरानी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ नई दौड़ में अपग्रेडेशन होती रहती है और इंसान खुद को अपग्रेड करने की बजाय अपनी चीज़ों को अपग्रेड करता है। ये एक पुरानी बात है। मैं पूरे घर में बगैर जूते के भी घूम सकता हूँ, लेकिन मसला वहाँ पर आता है जब मुझे बाहर जाना होता है। समहाउ इंसान अपने आप को बदलने की काफ़ी कोशिश भी करे, लेकिन प्रोटेक्शन बेहद ज़रूरी होती है। लेकिन इंसानों को अपने आप से प्रोटेक्शन करने के लिए इंसानों की ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब बारी किसी और की होती है तो वो प्रोटेक्शन उनके लिए ख़तरा बन जाती है। न जाने क्यों अब जहाँ जहाँ कहानियाँ इख्तिताम होने लगी, वहाँ वहाँ एक नया मोड़ आए तो लोगों का इंटरेस्ट और उनकी बातें हमेशा आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। फ़ायदेमंद सिर्फ तब तक जब तक आपके हक़ में, अदरवाइज़ वैसे तो ये तिनका काफ़ी बारीक होता, लेकिन ये तिनका काफ़ी वज़नी चीज़ों को उठाने की सलाहियत रखता है। हाँ, उस सूरत में जब ये मिकदार में ज़्यादा हो जाए। अकेला तो रौंद दिया जाता है। तो नॉर्मल डेज़ की तरह यहाँ से फिर से हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी स्टार्ट होती है। ये है वो सामान जिसको मुझाना है दुकान पे। पहले पहले लग रहा था कि हर चीज़ आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से होती है, लेकिन फिर एहसास हुआ नहीं, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं, किसी और हिसाब से होती है। वैसे नॉर्मल डेज़ की तरह संडे का दिन आपका काफ़ी सारा बोर हो जाता है। अब उसका रीज़न सिंपल है कि एक तो इंसान सुबह जल्दी उठता है, दूसरा उसके पास कोई काम नहीं होता, और तीसरा सोता रहता है। मेरा हिसाब हमेशा ऑपोजिट रहा है, वो ऐसे कि मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और काम कम। संडे वाला दिन मुझे वो सारे काम करने होते हैं जो बाकी दिन में मेरे पेंडिंग में लगे हुए होते हैं। वो सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं जो बाकी दिनों में नहीं कर सकता। यही हिसाब किताब मेरे संडे की बोरियत को थोड़ा कम करती है। सो पसीने छोड़िए, कष्ट करने के बाद छुट्टी होगी, अब जा रहे हैं घर पे। अब निज़ाम ऐसे है कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वापस घर पे गुजरने वाला है। एक जगह पे जाना है, अगर तो उसका निज़ाम ओके हो गया तो गुड है, और अगर नहीं हुआ तो निज़ाम किताब हमारा फिर से ख़राब हो जाएगा। जो बोरिंग रूटीन है वो फिर से बोरिंग रूटीन हैवी हो जाएगी, और हमारा जो नॉर्मल डे है वो बर्बाद हो जाएगा। एक ये बंदा भी है जिसकी मोटरसाइकिल ही ख़राब रहती है। भाईजान मोटरसाइकिल नहीं सही करवानी आपने? डरता है यार ये बंदा। आज मेरे पास बहुत कुछ है, ठंडी हवा है, साथ सैमसंग का फ़ोन है। बस जिस चीज़ की कमी है वो है मेरी फेवरेट चीज़, उसका नाम है आइसक्रीम। बेसिकली हाँ, यहाँ पे पेन हो रहा है, पेन की वजह से ही ये फूक शूक निकल रहा है, लेकिन फिर भी जितना खूबसूरत मौसम है ना, उतनी ही खूबसूरत आज की रवानगी है। अब दिल तो मेरा कर रहा है फिक्सी जो है आइसक्रीम वो होनी चाहिए, साथ मीठा होना चाहिए, और बंदा बैठा हुआ एंजॉय कर रहा हो, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। खैर काम धंधा तो मेरे पास वैसे ही नहीं होता, मैं बिल्कुल वेला बंदा, लेकिन करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। कमाते कहाँ पर आ गया, पिंडी में। हमारा प्लान बना हुआ था 2-3 दिन पहले का, लेकिन आज हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। आज हम आए हुए हैं पिंडी। पिंडी क्या करने आया तो मैं आपको बताता चलता हूँ यार। कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने आया था, और कुछ शॉपिंग पूरी होगी और कुछ रह गई है, उसका इंतज़ाम भी बराबर करते हैं, फिर देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है।
आधी अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, आधी से ज़्यादा ही तकरीबन कर ली है। अब थोड़ा सा काम वाम रह गया, थोड़ा से काम वाम के बाद निज़ाम बराबर करने के लिए अब हम निकलेंगे वापस घर को। अब ऐसी सीन है कि क्या करेंगे, सारे के सारे निज़ाम अच्छे हैं भाई। वो उस तरफ से जाना हमने, किस तरफ से बना, वो गुजरा वाला है साइड है। उसके बाद लोहे वाली जाली पड़ी हुई होती है, वो लेनी है एक हमने। तो आज का सीन ऐसे था कि हम लोग दुकान पर आए थे, लेकिन दुकान बाबा बंद करके घर पे जा चुके हैं। अब मौसम ठंडा होने की वजह से हम लोगों को काफ़ी ठंडक ठंडक फील हो रही है, और हमें दिखा रहा है रास्ता ये साहबजादे। किधर जा रहे हैं हम लोग, किधर? आजो उठा लेते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं ना, घर पे जा रहे हैं। अब मैं अंधेरा में काला आ रहा हूँ, वो हम चिट्टे हो गए। अब सीन ऐसे है कि हम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, अब हम लोग आ जाएंगे घर पे। अब घर पे जाके रेस्ट करेंगे, घूमेंगे, इसको रास्ता दिखाएंगे, ये हमें रास्ता दिखा के घर पहुँचाएगा। तो हमारी कहानियाँ छोटी छोटी हमारे साथ छोटे। अब जा रहे हैं घर पे जाके थोड़ी सी गुफ्तगू राज खोलते हैं। उसके बाद हम अपनी कहानी को इख्तिताम करते हैं और देखते हैं हमने अपने चैलेंजेस में क्या एडिशन करनी है आज। खैर, ये हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है, इसको खिलाना भी पड़ जाता है। तो खैर, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी कहानियों के बारे में। वो सीन उसका ऐसे है कि कुछ हम लोग सोच रहे थे, कुछ प्लान बना रहे थे, और प्लान हमारा ख़राब होते रहते हैं। लेकिन कुछ फिज़िकली प्लान भी हमारे मार्केट में आ रहे हैं। अब फिज़िकली प्लान का मतलब होता है कि आपको फ़िज़िकल मार्केट में इंटर होना। मैं अपने मुकाम पर वापस आ गया हूँ। यही वो मुकाम है जिसकी तलाश रहती है इंसानों को। क्या सन्नाटे की, क्या मुझे खाली जगह और साइलेंट प्लेसेस बहुत पसंद है। और अब मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ माई प्लान। बेसिकली मेरा प्लान अभी एक्सपोज करने का तो नहीं है, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें सबसे पहला स्टेप जो है ना, सिर्फ स्टेप्स बताऊँगा, जो मेन चीज़ है वो हम बाद में एक्सपोज करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को 1 वीक है हमारे पास, तो वी नीड टू कलेक्ट ऑलमोस्ट 10,000। अभी तक हमारे पास 0 नेट इनकम है, तो हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से 10,000 जनरेट करने हैं। अब वो क्यों जनरेट करने हैं और उसका क्या लॉजिक है, वो हम आपको अगली कहानी में बताने वाले हैं। सारी चीज़ें एक साथ रिवील करेंगे ना, फिर कंटेंट का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो भी होगा अच्छा होगा, वो आपके साथ फिज़िकली चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, फिर बता रहा हूँ। जो मेन चीज़ है वो हम आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक है, और वो है 10,000 की कलेक्शन करना। सो आज की कहानी यहाँ पर इख्तिताम पसीर होती है। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट कहानी। सी या।